हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 मार्च 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के लेटेस्ट करंट अफेयर की। जो भी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल है आज के करंट अफेयर का। हाल ही में भारत सरकार द्वारा समर्थित ठीक है ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो अभी आपने ओटीटी तो आप जानते ही होंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप होता है, ठीक है। जिसपे हम लोग जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग वेब सीरीज और फिल्म वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है अब जो है सरकार के द्वारा भी ओटीटी लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि आजकल पब्लिक क्या ज़्यादा यूज कर रही है, ठीक है। तो ये पहला सरकार द्वारा जो समर्थित ये ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये इसको लॉन्च किया जा रहा है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरला, ठीक है। केरल सरकार के द्वारा इस पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, केरला के द्वारा, ठीक है। ओटीटी का फुल फॉर्म आपने देख लिया। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और सीएम यहाँ के कौन है? पिनराई विजयनन है। गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान है। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे साबरीमाला जो कि टेम्पल है, काफ़ी न्यूज में था, तो ये केरल में ही पड़ता है। यहाँ का जो डांस की बात करें तो कथकली और मोहिनीअट्टम डांस ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बात करें केरल के तट को क्या कहा जाता है, जो केरल का तटीय प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। और यहाँ के नेशनल पार्क और उद्यान की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार जो कि काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में है, पेरियार नेशनल पार्क है। एरविकुलम नेशनल पार्क यहीं पे है। और जो इडुक्की डैम यहाँ का जो फेमस है, इडुक्की डैम, ये परकियर नदी पे बनाया गया है। ये भी कहाँ पे पड़ता है? तो केरल में पड़ता है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला सवाल देखें। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। 8 एक मिनट 8 मार्च को, हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस बार की जो थीम थी वो थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाए, ठीक है, हिंदी में थी। इंग्लिश में बात करें तो इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वुमेन में तो आप जो है प्रोग्रेस की प्राप्ति करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो अभी 1 से आज 8 तारीख हुआ, 9 तारीख हुआ, तो जितने भी अभी डेज मनाए गए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि रिवाइज होते चले। हम लोगों ने 1 तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया, ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 तारीख को। थीम क्या थी तो एक बार आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1 तारीख को एक और दिवस मनाया गया था, समुद्री घास दिवस, वर्ल्ड सी ग्रास डे, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? समुद्री घास स्वस्थ ग्रह, ठीक है, ये भी थी। थीम आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है। मैं आपको एक डेट रिवाइज करा दे रहा हूँ। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया। फिर 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया गया था। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया गया। 5 मार्च को निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया, ठीक है। इतने सारे जो भी डे अभी तक मनाए गए हैं वो मैंने इसमें लिख दिया, आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, हाल ही में किया गया है। इंडिया फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट इनोग्रेटेड। कहाँ पे बना है ये एलएनजी यूनिट? ठीक है, भारत का, ठीक है, पहला ये छोटा स्केल पे एलएनजी यूनिट होगा, ठीक है। कहाँ पे बनाया गया है? तो ये एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है, ठीक है। स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। तो सीएनजी स्टेशन थम लघु एलएनजी इकाई है, ठीक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, ठीक है, गेल के द्वारा स्थापित किया गया है भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, ठीक है। कहाँ पे? तो याद रखिएगा एमपी में। तो इस प्लांट को मध्य प्रदेश के विजयपुर एलपीजी प्लांट में इसे स्थापित किया गया। ये भी याद रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। तो सिंपल जो
भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट बनाया गया वह मध्य प्रदेश के विजयपुर एलपीजी प्लांट के अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि हाल ही में भी बने हैं। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। सोयाबीन यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होती है। इस स्टेट में टाइगर की बात करें तो 785 टाइगर्स बचे हुए हैं। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। अब अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश से करंट अफेयर जो भी आए हैं उसको भी आप देख लीजिए। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, एमपी में पड़ता है। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हाल ही की न्यूज है। सांची जो कि देश की पहली सोलर सिटी है, सांची, वो एमपी में ही पड़ती है। नर्मदा लोक जो अमरकंटक, ठीक है, ये भी यहीं पे पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की पहली शुरुआत यहीं पे की गई थी। ठीक है, मोदी जी के द्वारा। और खजुराहो महोत्सव का 50वां संस्करण जो हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केई पनियोर, ठीक है, जो अभी हाल ही में न्यूज में था, यह किस राज्य का 26वां डिस्ट्रिक्ट बना है? ठीक है, जिला बना है। तो जो केई पनियोर है किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो ये बना है फ्रेंड्स हमारे पूर्वोत्तर राज्य का, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। तो केई पनियर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। ठीक है, निचले सब श्री में उभरा, ठीक है, सबन श्री में उभरा, जो निवासी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये 26वां जिला बना है केई पनियार, ठीक है, पनियोर, ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। बात हुई अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम पांडिक हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में जो करंट अफेयर है अरुणाचल प्रदेश से, तो अभी राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया। नाम देख लीजिएगा, नेचीफू। ठीक है, नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया। किसने किया? हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने। कहाँ पे किया? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, सुरंग का नाम जरूर याद रखिएगा। चर्चे में चल रहा जो ग्रीनफील्ड डोली पोलो एयरपोर्ट है, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव का भी आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला यह भारत का उत्तरी पूर्व राज्य जो था वो अरुणाचल प्रदेश ही बना था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो महाराष्ट्र का जो भूषण अवार्ड दिया गया 2024 का, वो इनमें से किनको दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर प्रदीप महाजन को। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके इस उल्लेखनीय योगदान को देने के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और अवार्ड की बात करें अभी हाल ही में जो दिए गए हैं, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वेलियर डेला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शशि थरूर को 77वां जो बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है अभी हाल ही में। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार एम राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023 का BR कंबोज को दिया गया है। और अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलेक्स डॉसन को दिया गया है। ठीक है, तो यह अभी हाल ही में ये सब अवार्ड दिए गए हैं, ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सवाल है, हाल ही में लार्सन एंड ट्रूबो मतलब LNT ने अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर किस राज्य में बनाया है? ठीक है, किस स्थान पर ये बनाया है? क्या बनाया है LNT ने? तो ये पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर होगा। ठीक है, किसने बनाया? तो LNT ने। कहाँ पर बनाई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात में। तो लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, मार्च 2024 में लार्सन एंड ट्रूबो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर का प्रारंभ किया है, की शुरुआत की है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के हजीरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में LNT ने बनाया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है?
तो ये जो हरित हाइड्रोजन होगा स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा, ठीक है, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपली आपको याद रखना है कहाँ पे किया गया है। बात हुई गुजरात की, तो कुछ फैक्ट भी जानिए। गुजरात की जो कैपिटल गांधीनगर, जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। नेशनल पार्क की बात करें जो कि यहाँ के फेमस है, काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ की लोक नृत्य की बात करें तो गरबा है। बांध यहाँ की बात करें तो सरदार सरोवर बांध और दांतेवाड़ा बांध। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में जो इससे गुजरात से रिलेटेड जो करंट अफेयर थे उसको भी आप देख लीजिए। गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। जो गरबा वहाँ का जो नृत्य डांस है उसको भी यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया था। और यहाँ का जो पतंग महोत्सव होता है इसको भी 2023 में शामिल किया गया था, ठीक है। यूएस चिप कंपनी माइक्रोफोन भारत में किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो ये भी गुजरात में करेगी। किस राज्य में काकारपार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो ये भी गुजरात में बनाई जा रही है। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? तो ये भी गुजरात सरकार ने किया है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखें तो अभी हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया? ये पूछा जा रहा है कि जो आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा मिनिकॉय, ऑप्शन नंबर बी मिनिकॉय। तो भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय में, याद रखिएगा लक्षद्वीप में ये छोटा सा द्वीप जगह है मिनिकॉय, ठीक है, वहीं पे आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में इंडियन नेवल शिप यानी आईएनएस जटायु का उद्घाटन किया है, ठीक है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप के मिनिकॉय में किया गया है। करावती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद आईएनएस जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा ये हो गया है। करावती जो कि लक्षद्वीप की क्या है? कैपिटल है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित यह एक द्वीप है, ठीक है। यहीं पे आईएनएस जटायु का जो है उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। अगला सवाल है, वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान कौन देश करेगा? ठीक है, कौन देश करने वाला है? क्या, किसका होस्ट करेगा? तो 2027 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने हैं उसका। तो राइट आंसर होगा चाइना, ठीक है। चाइना के बीजिंग में किया जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की जो मेजबानी करेगा वो चाइना करने वाला है। विश्व एथलेटिक्स परिषद, ठीक है, ने 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बीजिंग चीन को चुना है, ठीक है। सिंपली बस एक लाइन का ये क्वेश्चन होगा, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। अब कुछ फैक्ट जान लीजिए चाइना के बारे में। राजधानी क्या है यहाँ की? बीजिंग है। मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है, ठीक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड होता है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ भारत का। और एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगसी है, यह चाइना में ही बहती है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट इन्होंने लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत जो प्रयोगशाला, ये भी अभी हाल ही में न्यूज में थी, चाइना में ही बनाई गई है। और दुनिया का पहला मीथेन रॉकेट चाइना ने ही लॉन्च किया। और हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन भी किसने लॉन्च किया है? ये चाइना ने ही किया है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, के लिए चुना गया है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड। तो किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? आपने इनको देखा भी होगा, ये है टाइगर वुड्स, ठीक है, जो गोल्फ प्लेयर है, ठीक है। इन्हीं को दिया जाएगा, सेलेक्ट किया गया किसके लिए? बॉब जोन्स अवार्ड के लिए, ठीक है। किसको? टाइगर वुड्स को। आइए कुछ फैक्ट जान लें। टाइगर वुड्स को ये पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान होगा। बॉब जोन्स पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन चैंपियनशिप के विजेता जोन्स के अनुरूप खेल भावना, व्यक्तिगत चरित्र और सम्मान का प्रदर्शन किया हो, ठीक है। उन्हीं के जैसा किया हो, उन्हीं को दिया जाता है ये, ठीक है। इस बार किसको दिया जा रहा है? हमारे देश के जो टाइगर वुड्स हैं उनको दिया जाएगा। यह पुरस्कार 1955 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह यूएसजीए द्वारा दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ
पुरस्कार सम्मान होता है, ठीक है, सर्वोच्च ये पुरस्कार होता है, ठीक है, यूएसजीए द्वारा दिया जाने वाला। तो यूएसजीए का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन, ठीक है। इस बार ये टाइगर वुड्स को दिया जाएगा। अब बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जो चाक्षुष प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो भी फ्रॉड होते हैं आपके व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है दूरसंचार विभाग यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपने अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो जो हाल ही में भी किया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी राइट आंसर फ्रेंड होगा, जो भी राइट आंसर होगा फ्रेंड, उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताने हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली आप बने रहिए, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।